क्लास 9th का मैथ चैप्टर 11th है। 11.2 में 9वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए हैं। तो इसमें क्या है, मान चलो कि हमारे पास एक बेलन है जिसका त्रिज्या आर दिया है। मान चलो कि हमारे पास एक बेलन हो गया और इसका त्रिज्या दिया हुआ है आर सेंटीमीटर या जो भी हो, ठीक है। फिर यहाँ पर एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए हैं, मतलब कि इसके अंदर हम एक बॉल, इस तरह से एक बॉल डाल दिए और यहाँ पर फिगर बनाए हैं क्या कि जो बेलन है, ठीक है, ये जो बेलन है इसके अंदर जब हम बॉल डाले हैं तो बेलन का ऊंचाई और बॉल का जो व्यास रहेगा, दोनों का ऊंचाई और व्यास दोनों बराबर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और पहला का जो आंसर आएगा और दूसरा का जो आंसर आएगा क्षेत्रफलों का अनुपात फिर ज्ञात करेंगे। तब इसमें देखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, तो इसमें लिखेंगे गोले का त्रिज्या हम आर ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बेलन का त्रिज्या इसमें आर है। मतलब बेलन मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या हमारा आर है, तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का गोले का भी त्रिज्या हमारा आर ही होगा। दोनों का त्रिज्या हमारा सेम है, इसलिए गोले का त्रिज्या और साथ में बेलन का त्रिज्या हम आर लिख सकते हैं। यहाँ पर बेलन का त्रिज्या भी आर रख सकते हैं। अब बेलन का ऊंचाई चाहिए, तो यहाँ पर बेलन का ऊंचाई h, और ऊंचाई के लिए ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे गोला हो गया, गोला का त्रिज्या ऐसे भी तो हो सकता है, ये हमारा त्रिज्या का काम करेगा और साथ में जस्ट त्रिज्या ऐसे का काम करेगा, तो दोनों मिला के ये डायमीटर मतलब कि व्यास का काम करेगा। तो ये व्यास और ये बेलन का ऊंचाई दोनों बराबर रहेगा, इसलिए हम कहेंगे क्या, बेलन का ऊंचाई त्रिज्या और त्रिज्या दोनों को मिलाएंगे 2r हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या को दोनों को जोड़ देंगे तो 2r हो गया, जो ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालेंगे क्या, पहला निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 4πr स्क्वायर का यूज करेंगे और इसमें किसी का नंबर है नहीं, इसलिए ये हो गया इसी पर। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देना, बेलन का वक्र पृष्ठीय का मतलब क्या है, जैसे कि हम बोलें कि बेलन हो गया तो ये और ये हिस्सा दोनों तरफ खुला हुआ है, इसलिए हम सिर्फ इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। इसका निकालने के लिए हम फार्मूला बताए थे 2πrh का यूज करने के लिए। ध्यान देना, यहाँ पर 2 की जगह 2 हो गया, पाई की जगह पाई हो गया, r की जगह r ही है। r का मतलब त्रिज्या, इसमें त्रिज्या r ही है हमारा, ठीक है, r है तो r रख दिए। फिर h की जगह पर क्या रखना है हमें, h की जगह पर 2r रखना है, तो यहाँ पर हम 2 और r रखे। ध्यान देना, 2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो गया, पाई से पाई तक पाई का पाई ही रखेंगे। फिर r और r का मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर हो गया, दोनों का सेम ही आ गया। चलो अच्छा, हम थर्ड वाला निकालेंगे। तो थर्ड वाला लिखेंगे और लिखेंगे प्रश्नानुसार। चाहो तो प्रश्नानुसार लिखो या तो यही लिखो, ठीक है, ये पूरा लिख सकते हो, या तो ये लिखो या तो प्रश्नानुसार लिख के इक्वल लिख करके फिर लिखो क्या, पहला वाले का जो आंसर आया है, पहला वाले का आंसर 4πr² हो गया और दूसरा वाले का आंसर जो है उसको लिख लेंगे 4πr²। यहाँ प्रश्नानुसार के जगह पर ये पूरा भी लिखा जा सकता है।
तो ये पूरा और ये पूरा मैच किया, तो इसको हम काटेंगे तो 1/1 आया। तो इसको अनुपात में बोला गया है लिखने के लिए, तो 1:1, बस ये सॉल्व हो गया। दसवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दिया हुआ है। हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम बताए थे कि गोले का जब भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 4πr² का यूज करेंगे। ये फार्मूला है गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो हमें क्या चाहिए इसमें हमें r चाहिए, मतलब गोले की त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले की त्रिज्या r हो गया, जबकि यहाँ पर व्यास लिखा हुआ है, व्यास लिखा है तो व्यास का आधा ही त्रिज्या हो गया, तो यहाँ पर 15 सेमी हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर निकालना क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला यही यूज करेंगे 4πr², फार्मूला हम यही यूज किए हैं। ठीक है, 4πr², पाई की जगह पर 22/7 हो गया और r की जगह पर यहाँ पर लिखा है 15 और 15, कुछ ऐसे हम रख लिए। अब इसको हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। अगर 4 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 हो गया, नीचे 7 दिया है तो हम 7 ले लिए। फिर इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर लेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करके हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास 2 2 5 और 8 8 हो गया। 8 5 या 40, 0 हो गया, 4 कैरी हो गया। 8 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 16 और 4 ये 20 हो गया, 2 कैरी हो गया। अब इसका इसमें हो गया 16 2 18 हो गया, 0 0 8 1। अब मतलब इसका भी टेबल इसमें पढ़ेंगे तो यही चीज़ आएगा, तो यही चीज़ हम नीचे लिख दी है। कुछ ये नंबर आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 19800, कुछ इस प्रकार से नंबर हो गया। फिर नीचे हमारा 7 है तो हम 7 रखेंगे। अब 7 से डिवाइड करना है, 7 हो गया 19800, हम 2 बार में ले जाएंगे, 14 हो गया। अब यहाँ पर 5 हो गया और 8 हो गया। अभी कितनी बार में जाएगा, हम 8 बार में 56 हो गया। अब यहाँ पर 2 हो गया, अब यहाँ पर 0 हो गया। फिर उसके बाद हमारा कितनी बार में जाएगा, 2 बार में 14 हो गया। अब यहाँ 6 हो गया, अब ये 0 उतारेंगे तो ये 8 बार में जाएगा। 8 बार में 56 हो गया, तो घटाएंगे तो 4 हो गया। इसको इधर लिख दे रहे हैं, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा कैमरा में। माइनस किया 4 हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट हम लगाएंगे तो 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार में जाएगा, 5 बार में 35 हो गया, ये 5 हो गया और 0 हो गया। अब 7 बार में जाएगा 49। मतलब कि हम इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारा कितना, 28.57, कुछ ये नंबर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से नंबर हो गया। ध्यान देना, यहाँ पर गोले का हम क्षेत्रफल निकाले हैं। क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो इसके साथ मात्रक देंगे, तो मात्रक हमारा यहाँ पर दिया है सेमी, तो यहाँ पर हम सेमी रखेंगे। और क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो सेमी के ऊपर हम पावर चढ़ाते हैं 2 का, तो ये हो गया। चलो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा तो नीचे लिख दे रहे हैं 2828.57 सेमी का स्क्वायर है।
इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। बस ये हो गया। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में